अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 के पहले 5 सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारे पास जो पहला ही सवाल है उसमें उसने पूछा है कि द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्राज और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। ये जो कुछ हमें डाटा दिया हुआ है इसका हमने ना कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका ड्रा करना है। अब इस सारी जो इंफॉर्मेशन ये दी है हम इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद अब हमें ना कि इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं वो भी समझनी पड़ेंगी। तो कहता है कि ये जो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं उनमें आप लोगों ने विद 7 क्लासेस, जो क्लासेस होंगी टोटल वो 7 होंगी और उनका ना कि इक्वल साइज होना चाहिए और साइज होना चाहिए 10। तो मसलन जो आप लोगों ने क्लास इंटरवल लेना है वो हमारे पास, या क्लास लिमिट जो लेनी है वो 10 होनी चाहिए। मसलन यहाँ पे ना कि एक दो चीज़ें तो हमें उस सवाल में खुद ही बता दी गई हैं। एक पहली सबसे तो जो क्लास की लिमिट है या क्लास इंटरवल है वो 10 का होना चाहिए, वो हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो क्लासेस की तादाद है वो 7 होनी चाहिए, वो भी हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 35 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो है 99। अब हमने जो ये जो क्लासेस बनानी है ऊपर दी गई कंडीशन के मुताबिक वो हमने कुछ इस तरह से बनानी है कि हमारे पास ये सबसे छोटी रकम भी, ये जो वैल्यू सबसे छोटी दी हुई वो भी कवर हो जाए और जो सबसे बड़ी वैल्यू दी हुई वो भी कवर हो जाए। तो क्योंकि ये 10 का इंटरवल है तो बजाय इसके कि हम 35 से शुरू हों, हम ना कि एक इजी सा सीक्वेंस रख लेते हैं। हम 31 से शुरू होते हैं और 40 तक हमारी पहली क्लास बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम ना क्लासेस बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि हमने ये जो टेबल बनाना है उसमें हमने चीज़ें क्या क्या मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम क्लास लिमिट, जो ये जो इस कंडीशन के मुताबिक क्लास लिमिट वो सारी इधर बनाएंगे। उसके बाद फिर हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो हमने क्लास लिमिट लेनी है उसके अंदर कितने हमारे पास ये डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं, वो अभी जब हम लेंगे तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके बाद टेली मार्क्स का एक होता है और लास्ट में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें सवाल में ही डिमांड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी ना के क्लास लिमिट्स ड्रा कर लेते हैं। तो वो हमने 31 से शुरू की, 31 से 40 तक ये 10 की एक बन गई, क्योंकि हमने बनानी थी ये 10 की सवाल की कंडीशन के मुताबिक। और ये हम हमारे पास 31 से 40, इसमें ना कि 35 कवर हो जाता है कि मसलन जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू वो तो कवर हो गई। उसके बाद फिर 41 से 50 दूसरी है, 51 से 60 तीसरी है, 61 से 70, फिर नेक्स्ट हमारे पास 71 से 80 है, 81 से 90 है और 91 से 100 है। इस तरह हमारे पास ये टोटल 7 क्लासेस बन गई। ये जो उसने कंडीशन लगाई थी वो हमने इधर फुलफिल कर ली है। और लास्ट क्लास अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास 91 से 100, इसका मतलब है कि इसमें जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू थी वो भी कवर हो रही है। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी में हमने देखना है कि 31 से 40 तक हमारे पास ये जो डाटा है उसमें कितने पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं। तो ये हमारे पास एक ये 35 है, दूसरा 38 है और तीसरा 39 है। इसका मतलब टोटल हमारे पास 3 डाटा पॉइंट्स हैं 31 से लेके 40 तक। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है इसमें 31 भी शामिल होगा और 40 भी शामिल होगा और बीच में से मसलन 31, 32, 33, 34, 5, ये 40 तक सारे शामिल होंगे। उनमें से जितने भी नंबर आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएंगे उनको आप लोगों ने काउंट करके इधर फ्रीक्वेंसी में लिख देना है। अब एक और चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर कोई नंबर 2 दफ़ा आ जाता है, जैसे आप लोग देखें हमारे पास 35 है, एक और नंबर 35 आ जाता तो फिर हमने 35 को 2 दफ़ा ही काउंट करना था। बस उसे हमने ये नहीं है कि एक ही दफ़ा काउंट करना, उसे हमने 2 दफ़ा काउंट करना है क्योंकि वो 2 नंबर्स हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास 41 से 50 के दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं।
ये हमारे पास टोटल 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह आप लोगों ने 51 और 60 के दरमियान में देख लेने हैं। वो इधर इस डाटा में हमारे पास 8 नंबर्स आ रहे थे, 61 से 70 के 11 आ रहे थे, 71 से 80 के 5 आ रहे थे, 81 से 90 के हमारे पास 7 आ रहे हैं और 91 से 100 के हमारे पास 4 आ रहे हैं, और ये टोटल जो है नंबर वो 40 हैं। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोग अगर ये 40 हैं तो इनको आप लोग काउंट कर लें, ये भी 40 बनने चाहिए। अगर ये कम बन रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोग कोई 1-2 हिस्से ना कि मिस कर रहे हैं, जिसे आप लोग दोबारा काउंट करोगे तो आप लोग ये फिर ना कि आप लोगों के लिए वेरीफाई करना इजी हो जाएगा कि आप लोग का जो आप लोग सवाल हल कर रहे हो वो ठीक भी है या फिर नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है टैली मार्क्स की। टैली मार्क्स में आप लोगों ने सिंपल, अगर आप लोगों के पास एक फ्रीक्वेंसी एक है तो आप लोगों ने एक सिंगल लाइन लगा देनी है। इस केस में हमारे पास 3 है तो हमने इस तरह ये 3 लाइनें लगा देनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 2 है तो हमने ये 2 लाइनें लगा देनी है। और अगला हमारे पास है 8। अब 8 में हमने इस तरह करना है, 4 लाइनें लगा देनी है और 5 के लिए हमने इस तरह ये 4 लाइनों को कट कर देना है। ये हमारे पास 5 बन जाएगा। और क्योंकि हमारे पास ये 8 है तो 3 मजीद लाइनें लगाएंगे तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। इस तरह अब अगर हम 11 पे जाते हैं तो 11 में हमें इस तरह के 5-5 के 2 बनाने पड़ेंगे और एक अलहदा से लाइन लगानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट 5 है तो ये फिर हमारे पास इधर ये 5 का इस तरह एक बन जाएगा। 7 का हमें ये 5 का इस तरह एक बनाना पड़ेगा और 7 में 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। और 4 के लिए तो हमारे पास सिर्फ 4 लाइनें ही लगानी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने ये करना है कि सबसे पहला जो ये है ये 3 उसी तरह ही हमने लिख देना है। अब 3 उस तरह लिखने के बाद अब इस 3 में हमने ये जो अगली फ्रीक्वेंसी आएगी उसको प्लस कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पे जवाब आ गया 5। ये जो जवाब आया है 5 उसको हमने इस फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी में प्लस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब ये जो 13 जवाब आया है इसको हमने अगली फ्रीक्वेंसी में जमा कर देना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 24। फिर इस 24 को हमने उससे अगली फ्रीक्वेंसी में प्लस कर देना है, हमारे पास जवाब आ गया 29। अब 29 को हमने उससे अगली फ्रीक्वेंसी में प्लस करना है तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 36। अब 36 को हमने इसमें प्लस करना है तो हमारे पास जवाब आ गया 40। अब आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर लेना है, जितनी ये होनी चाहिए उतनी आप लोगों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। इस तरह हमने ये पूरा जो सवाल है वो हमने ना सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरा सवाल उसने ना कि 50 घरों में जो बिजली के यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं ना उनकी डिटेल दी है। ये हमारे पास 50 घरों की डिटेल है। अब वो कहता है आप लोगों ने 12 क्लासेस बनानी है जिनकी ना के विथ 10 होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उनका फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। बिल्कुल पीछे जैसे हमने सवाल बनाया है, पीछे में जस्ट ये था कि हमने 7 क्लासेस बनानी थी लेकिन इसमें हमने 12 क्लासेस बनानी है। तो इसमें भी सिंपल हम देख लें कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो 45 है और सबसे बड़ी वैल्यू 155 है। तो इसमें भी हम ना कि अगर 41 से शुरू होते हैं तो हम इजीली इसको ना कवर कर लेंगे। 41 से शुरू होते हैं और लास्ट जो हमारे पास क्लास है वो 151 से 160 तक अगर हम बनाएंगे तो हम इसको ना इजीली कवर कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, अपनी सबसे पहले क्लास लिमिट्स को लिख देते हैं। तो वो हमने वही 41 से शुरू हुआ और 50 तक दूसरी क्लास, फिर 51 से 60 तक दूसरी, इस तरह हमने ना कि ये 151 से 160 तक ये टोटल 12 क्लासेस बना लेनी है। अब नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने पिछले सवाल में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इस डाटा में से ढूंढना है कि 41 से लेके 50 तक इसमें से कितने नंबर है। जितने नंबर्स होंगे वो आप लोगों की इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। वो हमारे पास 2 थे, हमने इधर 2 लिख दिया। अगली की 7 थी, उससे अगली की 6 थी, फिर 4, 6, 10, 4, 4, 3, 2, और इसमें हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आया। बस 141 से 150 के दरमियान में कोई नंबर नहीं आया तो वो हमने 0 लिख देना है और लास्ट में हमारे पास 2 आ गया।
तो इस तरह हमने ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी को लिख देना है। फ्रीक्वेंसी के बाद टैली मार्क्स बिल्कुल जैसे हमने पीछे वाले सवाल में लगाए थे कि 2 है तो 2 लाइनें लगा देनी है, उसके बाद 7 है तो इसमें 4 लाइनें लगा के एक उसको कट कर देना है, ये 5 बन जाएगा और साथ में 2 इजाफी लगा देनी। तो इस तरह ये सारे आप लोगों ने टैली मार्क्स भी लगा लेने हैं। और बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम 2 उसी तरह लिख देंगे, फिर इस 2 में हमने अगली फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, फिर 9 में अगली को प्लस करना है। इस तरह हम ना के मसलन जो हमारे पास जवाब आएगा उससे अगली फ्रीक्वेंसी में उसे जमा करके तो हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये वाला जो कॉलम है ये भी फिल कर सकते हैं। एंड पे हम वेरीफाई कर लेंगे कि अगर ये 50 है तो ये भी हमारे पास 50 ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा सवाल आ गया। तो तीसरे सवाल में ना कि उसने ये कहा है कि द फॉलोइंग लिस्ट इज स्कोर्स इन अ मैथमेटिक एग्जामिनेशन, मतलब कि मैथ का जो पेपर हुआ उसमें ना कि बच्चों के जो नंबर्स आए हैं ना उसकी ये लिस्ट दी गई हुई है। अब उसने ना कि यहाँ पे ना कि थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है। इसमें कंडीशन ये चेंज कर दी है कि जो आप लोगों ने क्लासेस बनानी है ना उसकी जो पहली क्लास है वो 40 से 44 होनी चाहिए। मतलब पहली ही क्लास हमारे पास 40 से 44 होनी चाहिए। अगर हम 40 से 44 तक काउंट करते हैं तो ये हमारे 5 बनते हैं। 40 पहला है, 41 दूसरा, 42 तीसरा, 43 चौथा और 44 पांचवा। मसलन कि इसकी जो क्लास लिमिट है ना जो या फिर क्लास इंटरवल कह लें वो हमारे पास 5 का है। तो क्या अब नेक्स्ट है कि अब जाहिर सी बात है कि उसने ये तो बता दिया कि पहली क्लास तो ये होनी चाहिए। नेक्स्ट उसने कोई चीज़ नहीं बताई कि आप लोगों के पास कितनी क्लासेस होनी चाहिए तो कितनी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं बताया। अब पहली उसने जो बता दी है ना तो इसका मतलब है कि अगली जो है ना वो भी जो क्लास होगी वो 5 की होगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि पहली हम अगर 5 की ले रहे हैं तो आगे हम मतलब कि 10 की ले लें या 8 की ले लें अपनी मर्जी से, इस तरह नहीं होता। हमने अगर जो हमारे पास क्लास लिमिट पहली की होगी एंड तक बिल्कुल वही चलेगी। अब यहाँ पे अब हम ना एक अहम चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या आता है, वो है 98। अब हमने अपनी क्लासेस को कुछ इस तरह से बनाना है कि ये जो 98 वाला नंबर है ना ये इसमें कवर हो जाए। तो हम बनाते हैं फिर हमारे पास सबसे पहले अच्छा उसमें ना इसके अलावा इसमें एक नई चीज़ जो दी गई है वो ये है कि आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज भी ना कि बनानी है इस टेबल में। मसलन कि एक तो फ्रीक्वेंसी, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसके साथ क्लास बाउंड्री का एक अजाफी कॉलम भी बनाना है। चलिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास लिमिट्स लगा लेते हैं। सबसे पहले तो 40 से 44 जो उसने दी हुई है, उसके बाद फिर 45 से 49 तक, फिर 50 से 54 तक, फिर 55 से हमने 59 तक। इसी तरह हमने ना चलते जाना है और हमने वहां तक जाना है जहां पे हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 98 वाली वो कवर हो जाए। तो आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कवर हो जाती है। इससे आगे जाने का फायदा ही नहीं है क्योंकि 98 तो बड़ी हमारे पास रकम है ही नहीं। तो यहाँ तक कि हम ना कि इसे स्टॉप कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल वही तरीका कि आप लोगों ने सबसे पहले देखना है 40 और 44 के दरमियान में कितने हमारे पास ये नंबर्स आए हैं उतने आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। वो आए थे हमारे पास 1, हमने 1 लिख दिया, अगले में भी 1, फिर 1, इसमें हमारे पास कोई भी नहीं आया तो हमने 0 लिख दिया। इस तरह हमने ना ये सब 1 बाई 1 हर क्लास की ना कि फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद नेक्स्ट टैली मार्क्स का आता है। तो टैली मार्क्स का भी तरीका हमने पीछे सीख लिया है कि एक नंबर के लिए एक लाइन, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, वो जैसे आप लोगों के पास जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी लाइंस, और अगर 5 होता है तो वो 4 लगा के एक लाइन कट कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों ने ये भी टैली मार्क्स भी लगा लेने हैं। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम पीछे कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये तो उसी तरह लिख दिया, उसके बाद फिर उसमें अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसको जमा करते जाएंगे तो आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये 36 है तो ये भी 36 है। जस्ट ये आप लोगों ने वेरीफाई कर देना है ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि आप लोगों का जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की आती है बात। तो क्लास बाउंड्रीज में सिंपल बिल्कुल इजी सा है कि क्लास बाउंड्री में आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास ये जो क्लास लिमिट है ना
इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। तो इसमें जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है, यानी कि इसका जो पहला हिस्सा है, उसमें अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 40। इसमें हमने 0.5 मतलब 0.5 माइनस कर देना है। तो अगर हम 0.5 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 39.5, और इसमें हमने वो 0.5 प्लस कर देना है अपर क्लास लिमिट में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। मतलब इसमें माइनस करें तो हमारे पास 39.5 बन जाएगा, और इसमें प्लस करें तो हमारे पास 44.5 बन जाएगा। तो ये तो पहली क्लास बाउंड्री तो आप लोगों ने बना ली। अब दूसरी क्लास बाउंड्री के लिए होता बिल्कुल वही है कि इसमें आप लोग 0.5 माइनस करें और इसमें प्लस करें, लेकिन जब आप लोग पहले बना लेते हैं तो फिर उससे आगे बनाना इजी हो जाता है। अब आप लोगों ने यही बिल्कुल उठा के इधर पहले इधर रख देनी है और इसमें 0.5 आप लोगों ने प्लस कर देना है, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको उठा के हम इधर रखते हैं और ये 54 में 0.5 को प्लस कर देंगे। तो इस तरह आप लोग ने सारी क्लास बाउंड्रीज भी बना लेनी है। अब ये क्लास बाउंड्रीज जैसे आप लोग बना लेंगे तो ये भी आप लोगों का जो सवाल है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लास बाउंड्री को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है, जिसकी जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें आप लोग 0.5 माइनस करेंगे तो इसमें 0.5 प्लस करेंगे। सिंपल सा है। जब आप लोग पहली बना लें तो उसमें ये जो होती है इसकी दूसरी वो इधर पहली बन जाएगी, और फिर इसमें आप लोग सिंपल जो इसकी लास्ट होगी उसमें 0.5 प्लस करके ले आए, फिर ये इसकी पहली बन जाएगी और अगली में आप लोग 0.5 प्लस करके ले आए। तो इस तरह ये आप लोग क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में बिल्कुल हमारे पास चौथे सवाल की तरह से ही एक जो दी हुई है कंडीशन, कि इसमें भी कहता है कि ये जो नीचे डाटा दिया हुआ है इसका आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है, उसकी क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। तो इसका जो पहली क्लास लिमिट है ना वो 1 से शुरू होकर 10 तक है, यानी कि 1 से 10 तक पहली क्लास लिमिट है, और आगे आप लोगों ने खुद देखनी है कि कितनी बनानी है। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी रकम क्या है, वो हमारे पास 67 है। तो हमने बस कोशिश करनी है कि 67 जो है ना वो उसमें कवर हो जाए, यानी कि 61 से 70 तक जो हम क्लास लिमिट लास्ट बनाएंगे तो उसमें 67 कवर हो जाएगा, तो उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी क्लास लिमिट देखते हैं। तो हमारे पास 1 से 10 पहली है, फिर 11 से 20 तक है, फिर 21 से 30, इस तरह हमने 61 से 70 तक लास्ट क्लास लिमिट बना ली। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टैली मार्क्स लगा लिए, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, और फिर क्लास बाउंड्रीज जैसे मैंने बताया था कि पहली में हमने 0.5 माइनस कर देना है और अगली में 0.5 प्लस करना है, और बिल्कुल वही सारा आप लोगों ने प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये क्लास बाउंड्रीज भी बना लेनी है। अब हमारे पास लास्ट सवाल आता है। तो लास्ट सवाल भी बिल्कुल यही तीसरे और चौथे सवाल जैसा ही है। इसमें उसने ना कि क्लास जो पहली क्लास बताई है ना वो है 1 से 7, मतलब 1 से 7 पहली है, बाकी लास्ट हमने खुद ही देखनी है कि वो कौन सी बनेगी। उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 64। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 से 7 यानी कि जो हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है उनके दरमियान में जो वक्फा है ना वो 7-7 का, यानी कि 7 का टेबल ही सिंपल पढ़ते जाना है। तो ये 7 का टेबल हम अगर आगे देखें ये 64 से लेकर 70 तक ये वाली हमारे पास ना लास्ट क्लास बन जाएगी। तो इस तरह से हमने ना कि ये सारी क्लासेस ये क्लास लिमिट्स बना लेनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है पीछे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, और उसी के हिसाब से आप लोगों ने टैली मार्क्स लगा लेने हैं, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज भी निकाल लेनी है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।